ओम। उस ईश्वर का नमन करते हैं जिसने हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सहयोग किया है और हमारा साथ जिसने कभी नहीं छोड़ा है, चाहे कारण शरीर में रहे चाहे कार्य शरीर में रहे, हमेशा ही हमारे लिए अनुग्रह की भावना बनाई रखी है। आइए उसका स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं, यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमपिता को नमन करता हुआ आप सभी विद्वत शक्ति समुदाय को नमन करता हूँ। कनिष्ठों को स्नेह है। चतुर्थ अध्याय सांख्य दर्शन का समाप्त हो चुका है। पंचम अध्याय की ओर हमारा प्रवेश है। पहला सूत्र भी पढ़ चुके हैं। चतुर्थ अध्याय के बढ़िया होमवर्क जो गृह कार्य हमें मिले हैं, एक तो सबसे बढ़िया रोचक शैली से विनोद मैडम जी ने गृह कार्य प्रस्तुत किया है और साथ में और सभी ने प्रस्तुत किया है। और उससे पूर्व विनोद मैडम जी के गृह कार्य मिलने से पूर्व हमारी जो अनुराधा मैडम जी है, उन्होंने भी गृह कार्य मुझे भेज दिया था। तो इस तरह आप सभी लोगों की रुचि और सहयोग सभी लोगों का बना रहता है, तो ये मुझे भी खुशी और आनंद देता है। अब पढ़ते हैं पंचम अध्याय। पंचम षष्ठ यानी 150 के आसपास 160-159 सूत्र बच गए हैं और 10-15 क्लास में समाप्त हो जाना है सांख्य दर्शन। फिर इसमें आप समीक्षा करने के अधिकारी बनेंगे कि वास्तविक जो शास्त्रों में या प्रवचन में या जो अध्ययन आदि करते हैं तो उसमें कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है। तो अब पढ़ते हैं पंचम अध्याय का प्रथम सूत्र को एक बार। इसमें कहा मंगलाचरणम। इससे पूर्व भूमिका ये बनी कि आपको विवेक ज्ञान प्राप्त करना है और विवेक ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है उपास्य की सिद्धि हो जाए। उपास्य यानी ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। उपास्य ईश्वर है, उसकी सिद्धि, उसका साक्षात्कार हो जाए। तो विवेक ज्ञान से ईश्वर साक्षात्कार संभव है, लेकिन केवल ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं होगा। तो इसको और भली भांति खोला। ज्ञान हो जाने पर भी शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का निस्वार्थ भाव से संपादन करना होगा, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो ज्ञान तो हो गया और व्यवहार में वो ज्ञान उतरा नहीं, आपसे किसी को कोई लाभ हुआ ही नहीं और आप ऐसे ही जीवन जिए। भले ही आप ईश्वर का स्मरण करें या दुश्मन का स्मरण करें, समाज तो आपसे कोई लाभान्वित नहीं हुआ और निस्वार्थ जो भावना है वो आप पे उत्पन्न हुई ही नहीं। तो इसलिए ये सूत्रकार कहते हैं ये सब कुछ हो जाने पर दो टारगेट हमारे पास है। विवेक ज्ञान चाहिए प्रारंभिक, और अंतिम है उपास्य की सिद्धि, ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति। और इस बीच में आपको कुछ मार्गों से गुजरना होगा। तो मार्ग क्या क्या है? मंगलाचरणम, मंगल कार्यों का आचरण करना चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का निस्वार्थ भावना से आचरण करना चाहिए। क्यों करें ना? शिष्टाचार, शिष्ट यानी जो हमारे सत्पुरुष हैं, सत्पुरुषों को, सदाचारी व्यक्तियों को शिष्ट कहा जाता है। सदाचारी सत्पुरुषों जो व्यक्ति रहे तो उनके आचरणों में ऐसे उत्तम कर्म देखे गए हैं। वे लोग हमेशा ही उत्तम कर्म करते रहते हैं।
शिष्टों के समान हमें आचरण करना चाहिए। मनुवादी स्मृति शास्त्र में बताया गया है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, वेदों का नियम माने, स्मृति यानी वेदेतर साहित्य जो वेदानुकूल है उनके नियम भी माने, सदाचार सत्पुरुषों के आचरण को भी आप प्राथमिकता दें, और ये तीनों जहां न मिले स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपने मन से इसका विचार करें कि ये आपके लिए जैसे सुखदायी है, दूसरों के लिए जो कार्य करते हैं वो सुखदायी है क्या, अगर नहीं है तो उसको त्याग कर दें। तो बार बार आत्मसमीक्षा करके फिर धर्म के मार्ग पे चलें। तो धर्म के ये 4 प्रमुख लक्षण हैं: वेदानुकूल चलना, स्मृति शास्त्र के अनुकूल चलना, वेदों के अतिरिक्त जितने वेदानुकूल साहित्य है वो सभी स्मृति है, चाहे उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, गीता हो, और भी जो अच्छे साहित्य हैं और जिनसे हमें वेदानुकूल सिद्धांत मिल जाते हैं, ये सभी स्मृति कहलाते हैं। और सदाचार सत्पुरुषों के आचरण, आदर्श व्यक्ति हैं जिनको देखते ही आपके सिर झुक जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के जो आचरण है तो उसको भी आप अपनाइए। और जहां ये तीनों ना मिले तो ऐसी स्थिति में, हमेशा तो ये होते ही नहीं है, पुस्तक ही एक भजन है, उसको कहां तक ढो के आप जाएंगे। स्मृति के बहुत से सिद्धांत आपको विस्मृत हो जाने हैं, सत्पुरुष आपके जीवन में कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, आदर्श व्यक्तियों से आप बड़े दूर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहता है स्वस्य च प्रियमात्मना, अपने आत्मा से इसका निर्णय करो कि ये सही है या गलत। तो इस तरह ये कहा शिष्टाचारात, सत्पुरुषों के आचरण इस तरह बना है तो इस मार्ग पे चलेंगे तो धर्म के मार्ग पे ही चलेंगे। फल दर्शनात्, इसके फल भी मिलते हैं। कोई भी कर्म करें उसके 3 फल होते हैं। पहला फल है परिणाम, दूसरा फल है प्रभाव, और तीसरा फल है फल। फल नाम से तीसरा फल का नाम है परिणाम, तत्काल जो फल मिल जाए, और प्रभाव कुछ दिन तक जिसका प्रभाव बना रहे, और अंतिम जो है फल, फल यानी जिससे कर्माशय बनता है, तो वो फल। इस तरह फल दर्शना, 3 तरह के उत्तम कर्म करेंगे तो ये 3 तरह के फल आपको मिलेंगे। परिणाम भी मिलेगा, प्रभाव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, कर्माशय भी आपका धर्मयुक्त कर्माशय बनेगा। और इस तरह श्रुतितश्च इति, श्रुतितः च इति, श्रुतितः वेदों से भी, इति इस प्रकार पुष्ट हो जाता है। तो वेदों से कहाँ पुष्ट होता है? प्रमाण है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समं, को करते हम 100 साल तक जिंदगी जिए। और ये कर्म क्या है ना, समाज के लिए कुछ करते हुए जीवन जिए। अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए करने वाले को कोई याद ही नहीं करता। तो इसलिए अपने लिए करते हुए कुछ समाज के लिए करें। अपने लिए करना यहाँ उल्लेख योग्य नहीं है, जैसे हमारे शास्त्रों में कहता है उपासना करो, फलाना करो, फलाना करो, लेकिन अपने कार्य करते हुए करो, ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्य तो स्वयं ही करते हैं, इसमें अंडरस्टूड है, लेकिन जो अधिक है उसी का ही वो कथन करता है वेद। जैसे कहता है दुखों को दूर करो, लेकिन दुखों के बाद सुख भी है, लेकिन सुख तो व्यक्ति उपभोग करता ही है, लेकिन दुखों को दूर करना उसका उद्देश्य है। सुखों का उल्लेख नहीं करता। संसार में सुख भी है, लेकिन ये तो हर व्यक्ति जानता है। तो जो वक्तव्य है, विवेच्य है, उसी की चर्चा होती है। तो इस तरह यहाँ कह दिया कि कर्म करते हुए 100 साल जियो, और देवो वह सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। इस तरह यजुर्वेद का मंत्र भी है, श्रेष्ठतम कर्म के लिए हे सविता देव, सबको उत्पन्न और प्रेरण करने वाले हे परमपिता, श्रेष्ठतम कर्म के लिए तुम हमें प्रेरित करो। ये वायवस्थ, वायु के झोंके के समान जो मनुष्य है, कब मर जाएगा पता नहीं, तो उस तरह उस मनुष्य को उत्तम कर्म की ओर प्रेरित करो। यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में इस तरह कर्म की ओर प्रेरणाएं मिली। तो हमें अगर वास्तविक ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना है तो इन 3 स्थितियों से गुजरना होगा। पहली स्थिति कि पूरे धैर्य के साथ, अभ्यास और वैराग्य के साथ विवेक ज्ञान को प्राप्त करना होगा। फिर शिष्टाचार का, मंगलाचरण का, शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना होगा। फिर आगे उपास्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न भी करना होगा। और
इस तरह अगर जीवन यात्रा चलेगी तो हो सके इस जीवन में हम जीवन मुक्त बन सके। लेकिन शास्त्र तो कहता है एक जीवन से कुछ नहीं होता, ज्ञान तो अभी अभी हाथ में आया है, तो समय तो लगेगा, लेकिन इस मार्ग में चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, किसी ना किसी जन्म में तो पहुंचेंगे। तो इस तरह आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पूर्व पक्षी एक प्रश्न रखता है। जो लोग कहते हैं सांख्य में ईश्वर की चर्चा नहीं है, तो उन लोगों को ये सूत्र नहीं दिखता है, और ये तो मूल ग्रंथ कोई पढ़ता नहीं। अगर सांख्य दर्शन की बात करें, हमारे राज त्रिखा मैडम जी वहाँ हैं, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, वो प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ते हैं, 70 श्लोक वाले ईश्वर कृष्ण की कारिका पढ़ लेते हैं, और कोई प्रक्रिया ग्रंथ किसने लिखी है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन मूल ग्रंथों पे कोई नहीं आता है। तो जिसने जो कहा उसी पे टिप्पणी चला के चलते हैं कि निरीश्वर सांख्य और शेश्वर योग, योग में ईश्वर की चर्चा है, लेकिन सांख्य में ईश्वर की चर्चा नहीं है। देखिए कितने बार हमने ईश्वर की चर्चा पहले पढ़ी है, अब देखिए फिर ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं। न ईश्वराधिष्ठिते, इन दोनों शब्दों को मिलाने से निस्वराधिष्ठिते, निस्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। अब कहते हैं कि न को अलग करते हैं, ईश्वर अधिष्ठिते फल निष्पत्ति, इस संसार में ईश्वर अधिष्ठित है, यानी रग रग में इस संसार में ईश्वर रम रहा है, जैसे तिल के रग रग में तेल रम रहा होता है। तो ईश्वर अधिष्ठित है संसार में, और फल निष्पत्ति जब अधिष्ठित है ईश्वर तो वही फल देता है। हम तो वही कहते हैं फल देने वाला वही है, और उसके न्याय के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसलिए ईश्वर अधिष्ठित फल निष्पत्ति इति यदुक्तम व इति यदुक्ता, जो शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर अधिष्ठित इस संसार में होने के कारण वही ही फल देता है, फलों का चश्मदीद गवाह है। तो इसीलिए अगर ये सिद्धांत को मानते हैं न, अब न को यहाँ लगा दीजिए, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व पक्षी कहते हैं क्यों, कर्मणा तत्सिद्ध है, कर्म से उसकी सिद्धि हो जाती है। भैया हमने जैसे कर्म किया फल ऐसे मिल रहा है, तो ईश्वर इसमें बीच में कहाँ आ जाता है। कभी सचदेवा साहब जी ने इस तरह प्रश्न पूछा शायद, हाँ आगे पढ़ लिए होंगे पंचम अध्याय, बिल्कुल ऐसी अविकल ऐसा ही प्रश्न था। तो उन्होंने कहा कर्म से हमें फल मिलता है, सुख करें भैया दुख, सुख करें तो सुख, दुख करें तो दुख, फिर ईश्वर को बीच में ला करके क्यों परेशान होते हैं। ईश्वर कहाँ हमें फल देता है, अगर हमने गलत किया ईश्वर कहाँ दूर करता है, अगर हमने अच्छा किया तो कहाँ ईश्वर हमें पुरस्कार देता है, जो किया वही मिलता है। तो इस तरह उन्होंने बढ़िया सिद्धांत यहाँ रख दिया। तो यानी माता जी ने इस तरह अगर विचार रखा तो फिर कपिल क्या उत्तर देते हैं, कपिल बड़ा रोचक उत्तर देते हैं। अब कपिल कहते हैं सोपकारादधिष्ठानम लोकवत्, सोपकारादधिष्ठानम लोकवत्। अब इसमें क्या है कि इससे पूर्व भूमिका है कि अब शास्त्रकार कहते हैं, सिद्धांति कहता है कि भैया आप बताओ, अगर कर्म से सारे फल मिलते हैं और ईश्वर फल नहीं देता है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन, सिद्धांति कहता है, और पूर्व पक्षी कहता है कर्म से ही फल मिलते हैं। अब पूर्व पक्षी फिर तर्क देता है कि अगर सिद्धांति इस बात को नहीं मानता है तो अब हम कुछ तर्क देते हैं कि क्या तर्क है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल ये दिख रहा है कर्म से ही फल मिल रहा है, और जो दिख रहा है अकेचन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, एक मीमांसा का एक प्रकरण है। अगर घर के नुक्कड़ में हमें मधुमक्खी के छाता दिख जाता है तो हम क्यों व्यर्थ से मेहनत करके जंगल जाएं मधुमक्खी के छाते से शहद निकालने के लिए। तो इसी तरह ये एक सिद्धांत बता रहा है कि बिल्कुल जब दिख रहा है तो अब मानने के लिए क्यों तैयार हो। अब सिद्धांत फिर उसको उलट जवाब दे रहा है कि भैया बताओ, अगर आप कहते हो कि ईश्वर फल देता है
ईश्वर फल नहीं देता है, कर्म से फल मिलता है। तो ये जो कर्म है, ये कर्म चेतन है या अचेतन है? ना कर्म अचेतन है, अचेतन तो फल नहीं दे सकता। अचेतन का कार्य, जो अचेतन है उसका कार्य चेतन के नियंत्रण में रहना। तो इसलिए आपका सिद्धांत गलत है। फिर सिद्धांति कहता है आइए कुछ समाधान इसका करते हैं। तो समाधान के क्षेत्र में सबसे पहले पूर्व पक्षी प्रश्न रखता है कि ईश्वर ही फल देता है, तो स्वार्थ से फल देता है या परार्थ से फल देता है? निष्काम भावना से वो फल देता है जीवात्माओं को, या कुछ स्वार्थ भावना से फल देता है? अब स्वार्थ भावना क्या है, निस्वार्थ भावना क्या है, इसको देखते हैं। अभी कौन प्रश्न कर रहा है? वही पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि अगर सिद्धांति आप अड़े रहते हो और कहते हो कर्म अचेतन है, वो फल नहीं देता और ईश्वर ही फल देता है, तो आप मुझे समझाओ, जो ईश्वर फल देता है वो स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर के देता है या निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर देता है? तो स्वार्थ भावना इसमें क्या है? कहते हैं स्वोपकाराद अधिष्ठानम लोकवत। इस लोक में सब, इस लोक में कोई भी व्यक्ति है व साधारण व्यक्ति जो है वो हमेशा स्वार्थ की भावना से कार्य करता है। फलाने जगह जाओगे, मैं क्यों जाऊंगा, क्या लाभ है? फलाने बिजनेस करोगे, अरे व्यापार में लाभ न हो उस बिजनेस को ही करता है। यहां तक बच्चे को कहिए आइए मार्केट होके आते हैं ना, दोगे क्या? टॉफी मिलेगा क्या? मिलेगी क्या? जब टॉफी नहीं दे सकते हो तो तेरे साथ मार्केट क्यों जाए? तो ये संसार ऐसा ही है, सब कुछ कार्य स्वार्थ भावना से होता है। तो इसीलिए ये कहता है लोकवत, जैसे लोग यानी साधारण व्यक्ति समाज में स्वार्थ से प्रेरित होता है, तो उसी तरह ईश्वर अगर स्वार्थ भावना से प्रेरित होता है तो ईश्वर को स्वार्थी मानेंगे। अब कैसा स्वार्थी है? सोपकाराद अधिष्ठान, इसको तोड़ देते हैं। सो उपकारात, ईश्वर तो अधिष्ठान किया हुआ है, विद्यमान है रग में, लेकिन अपने उपकार के लिए, स्वोपकार को दो टुकड़े करते हैं, स्व जमा उपकार, अपने उपकार के लिए ईश्वर इस संसार में रग रग में बैठा हुआ है। एक अर्थ निकलेगा। अपने उपकार क्या है? अरे लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे, इस तरह शास्त्र पढ़ा जाएगा, फिर राम राम लोग कहेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, गुणगान करेंगे, जब हमारी प्रशंसा स्तुति होती है तो कितनी खुशी होती है। हम दीवाल के पीछे छिप करके सुनते हैं कि देखो हमारी कैसी स्तुति होती है, बड़ी खुशी हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर ये मनुष्यों को इसलिए पैदा किया है कि उसका स्वार्थ है कि लोग परेशानी से पीड़ित होकर उनका स्मरण करें। तो सो उपकारात, अब क्योंकि ईश्वर ने पैदा किया है, बहुत कुछ हमारे लिए किया है, इसलिए ईश्वर की स्तुति होती है। तो फिर सोपकार को हम दूसरा तोड़ देंगे कि स्वीयानाम उपकारः स्वोपकारः। जैसे एक राजनेता होता है, वो अपना ही उपकार करता है, और स्वीय अपने से संबंधित जो व्यक्ति है उनका भी उपकार करता है। हाँ, एक बार अगर मिल जाए राजनीति का पद तो निरंतर वो कोशिश करता रहता है कि मैं भी संपन्नता को प्राप्त करूं और मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे लिए जो लाठी खाते हैं, मेरे लिए जो आगे बढ़ते हैं, तो उनका भी उपकार हो जाए, उन्हीं लोगों को नौकरी में लगा देता है। ये राजनीति का नियम है। तो ईश्वर बड़ा राजनेता है, तो अपने उपकार की सिद्धि के लिए संसार में अधिष्ठान बना करके वो बैठा हुआ है, जैसे सामान्य व्यक्ति करता है, सामान्य लोग करता है। तो इसीलिए आपको अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो कोई ना कोई सिद्धांत तो मानना पड़ेगा। कि इस सिद्धांत को आप मानोगे क्या? पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है सिद्धांति को, क्या मानोगे? तो सिद्धांति कहता है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ईश्वर अपने उपकार के लिए ये संसार नहीं बनाता है। फिर कहते हैं दूसरा प्रश्न प्रतिपक्षी जो पूर्व पक्षी रखता है, क्या रखता है? लौकिक ईश्वरवादितरथा। अब कहते हैं तो ईश्वर निस्वार्थ भाव से फिर संसार बनाता होगा ना? हाँ, निस्वार्थ भाव से बनाता है। तो कहता है कि अगर निस्वार्थ भाव से बनाता है, कितना भी सचोट राजनेता हो, जैसे वो राजनेता के पद पे पहुंच जाता है तो उसका जो उसकी जो साधुता है वो खत्म हो जाती है।
ये बिल्कुल बारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा, ये वेश्या की तरह ये राजनीति है। उस मार्ग पे पहुंचा हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से गलती कर लेता है, चाहे कितना बड़ा साधु संत हो। इसलिए जो मुक्ति कामी व्यक्ति है उस मार्ग की ओर कदम ही नहीं रखता। और जो समझदार व्यक्ति है, जैसे कुछ तो होते हैं समझदार, वो व्यक्ति अगर राजा जनक की तरह होते हैं तो कहीं कहीं सफलता हो जाती है, लेकिन ये 100% स्वीकार्य है कि राजनीति में पैर रखने वाला व्यक्ति कीचड़ से लिप्त रहता है। और ये चाणक्य का बढ़िया श्लोक है अर्थ संग्रह का कि मत्स्या यथांतः सलिले चरंतः, मछली पानी के अंदर घूमती हुई भी ज्ञातुम न शक्यो पयहवा पीवंत, ये मछलियां पानी पीती हैं न पीती ये हम नहीं जान सकते, लेकिन मछलियां पानी में रह करके पानी पीती हैं। यानी उसके जो शरीर है, शरीर के माध्यम से ऐसे तंत्र बना है उसको कहीं ना कहीं पानी पहुंच जाता है। और इसके अंदर डुबकी लगा करके अगर वो पानी के संस्पर्श में नहीं आती, इस तरह कोई कहे जैसे निरर्थक है, तो इसी तरह निरर्थक समझ लेना चाहिए। ये बढ़िया तर्क देता है कि लौकिक ईश्वरवत, ईश्वर तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो अगर ईश्वर सब जगह व्याप्त है तो ईश्वर है, मालिक है, स्वामी है, तो लौकिक स्वामी की तरह वो बन जाएगा। शास्त्र का सिद्धांत है कोई भी राजनीति में प्रवेश करे तो कीचड़ में फंस जाना है। तो इसीलिए ये लौकिक ईश्वर जैसा है, राग द्वेष मोह से वो पीड़ित रहेगा और राजनेता के समान मगरमच्छ के आंसू भी रोएगा, हाथरस के कांड हो गए वहां जाके चेक भी बांटेगा और दूसरी जगह होगा कितना बांटे, अब तो राजनीति में कुछ पैसे खर्चा करें, तो इस तरह की स्थिति उसकी बन जाएगी। तो किसी को दुख देगा और किसी के कष्ट में भी वो रोता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए स्वार्थ भावना से न पीड़ित हुए जो ईश्वर जी से मानते हो, अगर वो मालिक बन जाता है तो निश्चित रूप से स्वार्थ से वो प्रेरित हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर अपने उपकार के लिए सृष्टि बनाता है, ये अगर नहीं मानते हो तो ये भी नहीं मानोगे कि ईश्वर निस्वार्थ भावना से सृष्टि बनाता है, ये भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि ईश्वर को आप सामान्य नहीं मानते हो, मालिक मानते हो, स्वामी मानते हो। और स्वामी की तो गलती होती ही है। जितना भी स्वामी होशियार रहे सेवकों के प्रति, कभी अपशब्द निकल जाता है, कभी गुस्सा निकल जाता है, कभी उसके पेमेंट जो है उसको रोकना होता है, तो कहीं ना कहीं मालिक की त्रुटि हो जाती है जो सेवकों से व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्र का सिद्धांत है कि ईश्वर पे अगर आरोप लगता है तो हम जब दूसरों से काम कराते हैं निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं इसमें फंसते हैं। तो इस तरह अब कहते हैं पारिभाषिको वा, तो इसीलिए है सिद्धांती, ये दोनों आपके वचन खंडित हो जाने से ईश्वर पारिभाषिक मात्र शब्द है, यानी स्वामी है, मालिक है, ऐसा ही कुछ कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही कहावत है जैसे किसी ने कहा स्वर्ग द्वार, स्वर्ग का द्वार थोड़ी है वो, सुख का द्वार थोड़ी है। और कहाँ है ना, जहाँ जाकर के सबको जलाया जाए, निगम बोध घाट, वहां निगम का बोध हो जाता है। निगम यानी वेद, उस घाट में पहुंचने के बाद वेद का बोध हो जाता है। उसकी दुर्गंधि से व्यक्ति दूर दूर ही होता है, कहीं से दुर्गंधि से मैं पीड़ित न हो जाऊं। तो इसी तरह स्वर्गाश्रम कोई कमल लोचन कह देता है लोक में, और अंधा व्यक्ति है, नाम है कमल लोचन। तो जिस तरह ये पारिभाषिक शब्द है, औपचारिक कथन है, तो उसी तरह ईश्वर कुछ है नहीं और उसका जो भी कर्म है ये स्वार्थ प्रेरित है, भले ही निस्वार्थ आप कहें। और शास्त्रों में प्रमाण भी मिल जाता है। देखिए प्रमाण क्या है, एक बढ़िया जिनको स्वाध्याय करना है वो नोट करें। एक मंत्र मैंने आपके लिए नोट करके लाया, संवेद 594 594 में एक कहा गया, योमाम ददाति सईद एवं आबत, जो मुझे देता है, स इत एवं आबत, सह वह व्यक्ति अपना ही कल्याण करता है। जो मुझे देता है वो अपना ही कल्याण करता है। अब मैं नहीं खोलूंगा मुझे देता है क्या है, अगर खोल दूं तो फिर पूर्व पक्षी के सिद्धांत यहाँ खंडित हो जाएगा। तो जो मुझे देता है वो अपना ही कल्याण करता है। तो ऐसे ईश्वर कहता है कि मुझे दो और अपना कल्याण करो, मुझे ना दो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
हाँ, बहुत से लोग हैं, ये विवाद में फंसाना नहीं चाहता। तो मुझे देने का मतलब है ईश्वर, ये संपूर्ण ऑर्गेनिक यूनिट ईश्वर का ही है। इस यूनिट को, यानी सारे सृष्टि को, जो आपके आसपास दिखाई पड़ते हैं, जितने भी प्रतिवेशी हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं, जब उनके कल्याण के लिए तुम कुछ करते हो तो अपने भलाई के लिए ही तो करते हो। जिनकी आप सेवा करोगे, सहायता करोगे, उनसे आप सेवा लोगे, उनसे सम्मान प्राप्त करोगे। वृक्ष का आप पालन लालन करिए, उनसे आपको ऑक्सीजन आदि मिलेंगे, कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। तो यही शास्त्र का उद्देश्य है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य को छिपा करके मंत्र रखा गया उसकी शब्दावली में, जो मुझे देता है वो अपना ही कल्याण करता है, नहीं देता है तो अपना कल्याण नहीं करता। इसी तरह योग दर्शन में आता है, भक्ति विशेषात आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। जो ईश्वर को एकांत भक्ति, ईश्वर के प्रति एकांत भक्ति प्रकट करता है, तो ईश्वर उसको भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं और उसके निकटवर्ती होते हैं, उसको सानिध्य प्रदान करते हैं। तो यानी ईश्वर ही कहता है कि तुम मेरा भजन करो और मैं तुम्हारा भजन करूंगा। गीता में भी ऐसे, जो भजन्ति तुमाम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम, भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। तो ऐसे बहुत से विचारों को लेकर पूर्व पक्षी ने जबरदस्त हमला यहाँ कर दिया कि जो ईश्वर है वो पारिभाषिक है और उसका स्वार्थ से सब कुछ वो करता है, उसके स्वार्थ से, और अपने लिए और अपनी उपासना करने वालों के लिए सब कुछ देता है और हमारे लिए कुछ नहीं देता है। अगर विनोद की बात करें तो हमारे अनुराधा मैडम जी कहेंगी कि ये सब कुछ शास्त्र समझ में, हमारे इनको सचदेवा साहब जी को, प्रेम सचदेवा साहब जी को सारे शास्त्र समझ में आता है, हमारे लिए तो समझ में नहीं आता है। मुक्ति मिलेगी या नहीं ये भी संदेह है, तो फिर अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस तरह विनोद की बात हो गई यहाँ। अब समाधान देते हैं, छठे में क्या समाधान देते हैं? अब समाधान, पहली शंका 3 है, अब समाधान, न रागाद्रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्, न रागाद्रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्, न को अभी रोकते हैं, रागाद्रिते तत्सिद्धि इति न। ईश्वर राग से आसक्ति से, क्योंकि जो उसका कल्याण करेगा उसके लिए पारितोषिक प्रदान करेगा, उसकी स्तुति करेगा, उसका ही वो कल्याण करेगा, शास्त्र कहता है। तो कहते हैं रागाद्रिते तत्सिद्धि न, उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति से ईश्वर उसे सब कुछ सिद्धियां प्रदान करता है, व ईश्वर ही अपने नाम बनाने के लिए ये सृष्टि बनाता है, इति न, ऐसा आप नहीं कह सकते। प्रतिनियत कारणत्वात्, अगर ईश्वर ऐसा नहीं करे कौन कर सकता है आप बताओ? अब इतनी सी बात पे हमला कर दिया उसने, सिद्धांती पूर्व पक्षी पे, कि अब बताओ ईश्वर से भिन्न कौन है? न जीवात्मा है, न जीवात्मा अल्पशक्तिमान है। अभी तक तो वो चांद के बारे में जान ही नहीं पाया है, कभी कहता है पानी है, कभी कहता है पानी नहीं है। अब उसके जो रोबोट है वहां फंसा हुआ है उत्तरी ध्रुव में, तो इसलिए छोटे मोटे ये क्या भवन बनाने वाले ये क्या जाने सृष्टि कैसे बने। तो प्रतिनियत कारणत्वात्, प्रतिनियत का यानी प्रति यानी प्रकृष्ट रूप से नियत हुआ है कारण, जिन पदार्थों के, उन पदार्थों के माध्यम से ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है। तो प्रतिनियत कारण क्या है? कि जो जीवात्मा है वो चेतन है, चेतन होने पर अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, ये उसका प्रतिनियत कारण है। यानी प्रति का मतलब है कि प्रकृष्ट रूप से, और उसका जो कारण है सामर्थ्य वो नियत है। तो जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है और चेतन है। इस तरह जीवात्मा को अलग रख दिया, उसका प्रतिनियत कारण जीवात्मा का ये। प्रकृति क्या है? परिणामी है, विकार से युक्त है और अचेतन है, तो उसको भी एक अलग किनारे रख दिए। और जीवात्मा क्या है? ना, जीवात्मा अपरिणामी है और नियंता है। तो इसलिए सबके नियत कारण, प्रतिनियत कारण, सबके नियत कारण प्रतिनिर्धारित होने के कारण, बार बार निर्धारित हो जाने के कारण, तो इसलिए ये निर्णय हम
करते हैं कि निश्चित रूप से जो अपरिणामी है, नियंता है, वही इसको बना सकता है, लेकिन प्रकृति तो बना नहीं सकती, अचेतन है, और जीवात्मा अल्पशक्तिमान इसको बना नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ईश्वर सृष्टि बनाता है, और सृष्टि बना करके कर्म फल की वही व्यवस्था करता है। अगर कर्म से सारे फल की सिद्धि आप मान लें, ये कर्म कहाँ होता है ना, ईश्वरीय व्यवस्था में होना चाहिए। प्रकृति परिवर्तनशील है और जीवात्मा भयंकर परतंत्रता से युक्त है, तो इसलिए निश्चित रूप से ये कर्म फल जो है ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। और ईश्वर अपरिणामी है, कभी बुढ़ापा उसमें नहीं आता है, कभी जवानी उसमें नहीं देखी जाती है, कभी बालकपन उसमें नहीं आता है, जो है वो है। और असंगोयम पुरुष, अगले पंक्ति में कहेगा, अगली पृष्ठ में, वो असंग है, किसी भी कॉम्बिनेशन से रहित है, तो इसलिए वो नियंता है, उसमें सामर्थ्य है। तो यही प्रतिनियत कारण होने के कारण, तीन पदार्थ तो है सृष्टि में, तीन पदार्थों के जो नियत कारण है वो प्रतिनिर्धारित है, पुनः पुनः निर्धारित है, पुनः पुनः समीक्षा से ये निश्चित है। तो इस कारण से आप नहीं कह सकते कि कर्म ही फल देने वाला है और ईश्वर फल नहीं देता, आप नहीं कह सकते। फल देने के लिए कोई अपरिणामी नियंता चाहिए। अब प्रश्न ये, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कर्म हमें फल दे, तो निश्चित रूप से यहाँ समस्या हल नहीं होगी। चोर को पूछा जाए तूने चोरी किया है क्या, और दंड के भय से वो कहेगा माँ की कसम आंख छूता हूँ, कान छूता हूँ, अब मैं चोरी तो मैंने तो कभी की ही नहीं, मेरे खानदान में चोरी किसी ने की ही नहीं। और बड़े जोर से उसको डांट फटकार कर मार पड़ने पर वो कहेगा किसी मुसीबत में मैंने चोरी की, आपको पता है, आप तो संपन्न व्यक्ति है तो इसलिए आपको पता नहीं, मुसीबत भी तो ये भी तो आप जानो। तो उसी तरह निश्चित रूप से कोई मजबूत और अपरिणामी नियंता, चश्मदीद गवाह के स्वरूप में रहने वाला व्यक्ति ही इस फल का निर्धारण कर सके। तो इसीलिए ईश्वर प्रतिनियत कारण से युक्त होने के कारण आसक्ति से सृष्टि नहीं बनाता है। और अगर ईश्वर निस्वार्थ भावना से बनाता है तो इसके निस्वार्थ भावना के साथ ये सांसारिक लोगों की तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर अभौतिक है, ये सारे भौतिक लोग हैं। तो भौतिक लोगों में विकार आ सकता है, ईश्वर में विकार नहीं आ सकता। हमारा प्रमाण है जनक राजा कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय। इसे भौतिक संसार में उत्पन्न हुए जनक आदि ऋषि भी राज कार्य में लिप्त रहे, लेकिन वो निस्वार्थ भावना से राज कार्य संभाले। तो ऐसे भी अगर ये भौतिक लोग कर लेते हैं तो ईश्वर तो अभौतिक हैं और इन विकारों से परे हैं। तो ये सिद्धांत यहीं खत्म हो गया। अब एक नया सिद्धांत तो फिर वो खड़ा कर दिया। क्या सिद्धांत है? तद्योगेपि न नित्यमुक्तः, तद्योगेपि न नित्यमुक्तः। तत्योगे प्रकृति के साथ ईश्वर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के रग रग में रमता है। सृष्टि क्या है? प्रकृतिमयी सृष्टि है, कार्य प्रकृति में सृष्टि बनती है, तो कार्य प्रकृति के कण कण में ईश्वर बसता है। तत्योगेपि, उस कार्य प्रकृति के योग होने से न नित्य मुक्त, ईश्वर को हम नित्य मुक्त नहीं मान सकते, हम बल्कि हम कह सकते हैं नित्यबद्ध। हम सब बद्ध है, एक जगह बंधे हुए हैं, एक सीमा में बंधे हुए हैं, एक भाषा में बंधे हुए हैं, एक परंपरा से बंधे हुए हैं, दूसरी परंपरा अपनाने पर भयंकर स्थितियां हैं। हाँ, इस्लाम तो ये कहा गया इस्लाम कबूल करो नहीं तो जान बख्श जान में जान प्रदान करो और जान से मोह छोड़ो। तो इस तरह बड़ी समस्याएं हमारे देश में, ऐसी व्यवस्था आगे लागू हो जाएगी, क्योंकि अभी लव जिहाद आदि धर्मांतरण जैसी स्थितियां हो रही है, आगे यो हो जाए और भयंकर स्थिति बनी रहेगी। अब जीने के लिए भी हमें धर्म एक तरह का बंधन लगेगा, पैदा हो गए तो अब बदल नहीं सकते, ऐसी स्थिति होगी। तो अब कहते हैं तद योगेपि न नित्य मुक्त, ईश्वर को हम नित्य मुक्त नहीं मान सकते, क्योंकि जिसके साथ जो रहेगा तो उसी के गुण दोष से युक्त रहेगा। तो इसलिए दो व्यक्ति अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं और कंपनी के मालिक कहीं रहता है और मुनाफा कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो एक अगर दुष्ट है तो दूसरों को खींचेगा और ये कहेगा भैया देखो तू नौकर है मैं भी नौकर हूँ,
मालिक किसी पे भरोसा नहीं करता, मालिक अपने मतलब से काम करता है। इसलिए तुम समझ लो, मेरी बात मान लो, जितने दिन तक हो इसका लाभ लो। तो इस तरह वो भी फंस जाएगा, ये तो स्वाभाविक भौतिक आदमी की समझ है। तो इस तरह ये अगर प्रकृति परिणामिनी है, परिणाम से यानी विकार से युक्त है, इसमें बदलाव होता रहता है, तो इसी तरह ईश्वर में भी बदलाव आप मानना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर को हम नित्य मुक्त नहीं मानते हैं। इस तरह पूर्व पक्ष का विचार है। लेकिन यहां जो भाष्यकार है इस तरह शंका न उठा करके यहां भी समाधान दे दिए हैं। कैसे दिए हैं? कुछ शास्त्रीय नियम होते हैं जिसको वक्रोक्ति कहते हैं। शायद त्रिखा मैडम है तो समझ जाएंगी। वक्रोक्ति यानी जो सिद्धांत कथनीय नहीं है, अगर उस सिद्धांत का कथन कर दिया जाए, जैसे भीम है, वह दुर्योधन को छोड़ने वाला नहीं है। दुर्योधन की बात होते ही वो मारने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर भीम कहें मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात, अब कहता है, युधिष्ठिर कहता है मैं संधि करता हूं, बड़ी हत्या हो गई, हत्या देखी नहीं जा रही है, अब लड़ाई फड़ाई हमें नहीं करना, चलना है। तो उस समय गुस्से में भीम कह रहा है, किसी कवि लिख रहा है, हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य में, काकू, वक्रोक्ति कैसे खींचा जाता है, सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ खींचते हैं। तो क्या कहता है, संधिम करोतु भवतः नृपति पणेन, आप राजा बन के संधि भले कर ले। फिर क्या कहता है, मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात, लड़ाई के समय पे मैं कौरवों को नहीं मारूंगा। लेकिन भीम अगर कह दे मैं कौरवों को नहीं मारूंगा, ये ग्राह्य नहीं है। कौरवों को नहीं मारूंगा ऐसे तुम नहीं कह सकते भैया, मैं तो मारूंगा ही मारूंगा। फिर कहते हैं दुस्साहसनस्य रुधिरम न पिबाम्युरस्थ, दुस्शासन की छाती फाड़ करके मैं रक्त नहीं पीऊंगा, इतना ही कहता है वो। लेकिन इसका अर्थ खींचेगा, नहीं पीऊंगा ऐसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए द्रौपदी भी बैठी है, मैं भी बैठा हूं और बड़े दिन हो गए। तो इस तरह यहाँ तद्युगेपि न नित्य मुक्तः इति न, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर जो है वो अभौतिक है, और अभौतिक होने पर भी कैसा है, अनासक्त। ईश्वर अनासक्त तत्व है, सभी में रहते हुए, जल में, एक कमल में जल की भांति किसी में वो लगाव से युक्त नहीं होते हैं। ईश्वरीय सत्ता विद्यमान होने पर भी न मास बढ़ता है, न फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, न कहीं कोई समझ उत्पन्न होती है कि ईश्वर विद्यमान है। किसी को डिस्टर्ब किए हुए वो सब में विद्यमान रहते हैं, इसलिए अनासक्त चेतन तत्व ईश्वर है। तो तद्योगे भी प्रकृति के साथ युक्त होने पर भी वह नित्य मुक्त नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते, वो नित्य मुक्त ही है। इस तरह काकू से अर्थ खींचा गया है इसमें। तो यही प्रश्न है और यही समाधान है, जैसे मैंने उदाहरण दे करके आपको समझाया कैसे वक्रोक्ति का प्रयोग होता है। तो इन शास्त्रों को बिना पढ़े जो इन शास्त्रों की व्याख्या करते हैं ना, निश्चित रूप से उनसे त्रुटि होती है। वही लोग तो कहते हैं कि इसमें सांख्य में ईश्वर की चर्चा है नहीं, लेकिन बड़ी लंबी चर्चा अब चलेगी ईश्वर की। अब इन सबको अनदेखा कर दिया गया है, और क्योंकि उन्होंने कभी इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। आगे पढ़ते हैं। इसका समाधान हो गया शंका के साथ। अब एक नई शंका ये उठाते हैं, क्या है, प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति। प्रधान शक्ति योगात चेत, प्रधान यानी प्रकृति को प्रधान कहते हैं, तो क्योंकि संपूर्ण सृष्टि इसमें प्रलीन हो जाती है, यानी लीन हो जाती है कारण रूप में। तो प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति, प्रधान के शक्ति के साथ मिलकर के ईश्वर संसार बनाता है। ईश्वर उस शक्ति में मिलकर के उसमें विद्यमान रई और प्राण तत्व को प्रभावित करता है, और उससे सृष्टि बन जाती है। तो इसीलिए जब सृष्टि बन जाती है, तो जैसे लोक में देखा जाता है कि दो व्यक्ति मिलकर के भवन बनाए, तो कोई नहीं, आप प्रधान बन जाओ और मैं उप प्रधान बन जाता हूं, नहीं तो कोषाध्यक्ष बन जाता हूं, अगर कुछ नहीं तो मैं जनरल सेक्रेटरी रहूंगा। तो उसी तरह तो प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति, यानी
प्रकृति के साथ योग होकर के ईश्वर संसार बनाता है, तो इसलिए प्रकृति का कुछ अंश है, ईश्वर का कुछ अंश है। भले ही ईश्वर अनासक्त आप कहते हो, थोड़ा बहुत तो ईश्वर का है ही इसमें अधिकार, क्योंकि संग से दोनों मिलकर के सृष्टि बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का इसमें भागीदारी है। तो इस तरह अगर प्रश्न उठाते हैं, फिर क्या कहते हैं, अब इसका समाधान फिर कर देते हैं 9 में। सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम, सामान्य सी सत्ता इसमें है, आप मान लो ना, हानि क्या है। संग दोष भी तो हो जाता है, फूल के क्यारी होके गुजरते हैं, 10 मिनट तक तो सुगंधी होती है ना, तो इस तरह अगर ये काम कर देता है कुछ काल के लिए भी तो उसका अधिकार होता होगा, निस्संग भले हो अनासक्त भले हो। तो कहते हैं सत्ता मात्रा चेत, ईश्वर की सत्ता अगर है इस जगत में और प्रकृति रूपी उपादान कारण के साथ उसकी सत्ता है ऐसा मान लें, तो सर्वैश्वर्यम, इसमें मिलने वाले जितने पदार्थ हैं, प्राणी पदार्थ, ऊर्जा हैं, ये सारे में ईश्वरीय शक्ति दिखाई पड़ने चाहिए। ईश्वरीय शक्ति क्या है कि वो सर्वरक्षक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, और साथ में और क्या है कि निर्विकार है, आनंद स्वरूप है, और अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता है। इस तरह बहुत से गुण दिखाई पड़ने चाहिए, जो गुण ही नहीं दिखाई पड़ते हैं तो हम नहीं कह सकते कि ईश्वर प्रकृति के साथ मिलने से संगापत्ति दोष उसमें हो जाती है, संग दोष उसमें लग जाता है, क्योंकि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि प्रकृति उसको पकड़ ही नहीं पाती है, जान ही नहीं पाती है। प्रकृति भी सूक्ष्म है, जीवात्मा भी सूक्ष्म है, लेकिन ईश्वर इतना सूक्ष्म है, जैसे आकाश सूक्ष्म है, हम सबके अंदर आकाश प्रविष्ट है, हर सेल्स के अंदर आकाश प्रविष्ट है, लेकिन हमें अनुभव होता ही नहीं आकाश क्या है। कितने बार सांसें लेते हैं, कितने बार छोड़ते हैं, जब खून दौड़ती है, स्पेस तो है ना, तभी ना खून दौड़ लगाता है। तो तात्पर्य ये है कि आकाश के विद्यमान होने पर हम नहीं जान पाते, लेकिन उस आकाश से जो सूक्ष्म है, इस आकाश को जो अभावात्मक आकाश के रूप में धारण करता है, तो उस ईश्वर में संगापत्ति दोष नहीं हो सकता। तो यहाँ बढ़िया सिद्धांत हमारे लिए है, संग आप ऐसा करें, ऐसे व्यक्तियों से संबंध बनाएं, ऐसे व्यक्ति से फोन पे बात करें, या अपनी जो भावनाएं हैं उसको विनिमय करें, जिनसे आपको कुछ प्रेरणादायक तत्व मिले, और जिनसे गंदी बातें मिले, गंदे विचार मिले, और जिनसे भड़काऊ विचार मिले, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर बनाएं, उपेक्षा की भावना रखें। मित्रों को तो छोड़ना नहीं है, शास्त्र कहा गया मित्रे हिने दक्षिण बाहुहीनम, जिसका एक मित्र नाराज हो गया तो समझ लेना चाहिए उसका दाहिना भुजा ही कट गया। तो ऐसे मित्रों के प्रति थोड़ी सी उपेक्षा भावना रखें। हाँ, तो इस तरह कोई भी मित्र आपसे न छूटे, क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि मरने से पहले हमें बहुत से मित्र चाहिए, कम से कम तो 100 मित्र चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकें, लेकिन थोड़ी सी उपेक्षा भावना रखें, समय उनके लिए ज्यादा ना दे, ये है। तो सर्वैश्वर्यम का अर्थ है सारा संसार का रूप चेतन सर्वज्ञता आदि से युक्त हो जाना चाहिए, इस तरह प्रसंग है। अब एक बढ़िया प्रकरण आया, प्रमाण भावान्न तत्सिद्धि, प्रमाण भावान्न तत्सिद्धि। ईश्वर को अगर प्रकृति के साथ युक्त मानेंगे तो प्रकृति परिणामी है, परिणाम यानी परिवर्तन को प्राप्त करने वाली है, अनित्य है, और परिणामी अनित्य आदि गुणों से युक्त प्रकृति और स्वयं ही जड़ है। तो इसलिए इन सब की समीक्षा कर लेने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जान लेते हैं कि प्रमाण भावात, प्रत्यक्ष प्रमाण पुष्ट नहीं होता है, तो जगत को उपादान कारण सिद्ध नहीं किया जा सकता, ईश्वर ही जगत के उपादान कारण है। तो इस तरह हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं, भले ही प्रकृति के साथ में आदि आदि भागीदारी हो, ये हम मानने को तैयार ही नहीं है, प्रमाण ही पुष्ट नहीं होता है। परिणाम का अपरिणाम से क्या संबंध है, अनित्य का नित्य के क्या संबंध है, चेतन का अचेतन के साथ क्या संबंध है, तो इस तरह ये संबंध है। तो ये 10वां सूत्र भी पूरा हो गया। अब 11वां सूत्र लेते हैं, संबंधाभावान्नानुमानम, संबंध अभावात न अनुमानम, तोड़ दे, इस तरह अर्थ बनेगा।
संबंध के अभाव होने से प्रत्यक्ष आदि संबंध जो है, अनुमान कहाँ होता है? तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम। ये न्याय शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष जिनको हुआ है वही अनुमान लगा सकते हैं, जिनको प्रत्यक्ष नहीं हुआ है वो अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्ली चिल्ला रही है, जिन्होंने बिल्ली की आवाज सुनी ही नहीं है वो अनुमान नहीं लगा सकते किसकी आवाज है, तो इसलिए उसका जो भी अनुमान होगा वो गलत होगा। तो उसी तरह ये कह रहा है जहां प्रत्यक्ष ही सिद्ध नहीं हो रहा है तो वहां संबंध बनेगा ही नहीं, क्योंकि अनुमान का संबंध तब बनेगा कि प्रत्यक्ष पूर्वक जो अनुभव है उससे व्याप्य व्यापक संबंध होगा। तो व्याप्य व्यापक संबंध क्या है कि ये संसार जो है ये व्याप्य है और ईश्वर जो है व्यापक है। ईश्वर संसार में विद्यमान है, तो व्याप्य व्यापक को छोड़ करके नहीं रह सकता, व्यापक व्याप्य को छोड़ करके नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो कार्य जगत है वो व्यापक को छोड़ करके फिर धीरे 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 कारण में विलीन होकर के फिर चला जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो व्याप्य है उसमें उतना सामर्थ्य नहीं है कि व्यापक के मुकाबला कर सके। व्यापक तो विद्यमान रहता है, व्यापनम करोति इति व्यापकः ईश्वर। ईश्वर व्यापक के रूप में ज्यों का त्यों बने रहते हैं, लेकिन जो व्याप्य संबंध है उसमें कमजोरियां हैं। तो कमजोरी होने से सिद्धांत घटता नहीं है। व्याप्य और व्यापक दोनों में बराबरी होनी चाहिए। घड़ा है तो उसके कण कण में मिट्टी मौजूद रहेगी और कभी भी मिट्टी नहीं चाहेगी घड़े टूट जाए, लेकिन घड़े टूट जाने पर भी ठीकरे में भी मिट्टी रहेगी। बाद में बदलाव हो करके ये मिट्टी फिर घड़े के मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ने वाली है मिट्टी घड़े का। तो इसी तरह यहाँ जो है ये तो साथ छोड़ देती है कार्य जगत, ईश्वर के साथ कार्य सृष्टि छोड़ देती है, फिर अपने हिसाब से बदलाव को प्राप्त कर लेती है। तो ये व्याप्य वास्तविक ग्राह्य नहीं है। और ईश्वर तो अनासक्त है, किसी सब में है, वो मिट्टी में भी है, पत्थर में भी है, प्रकृति में भी है, जीवात्मा में भी है। तो इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध बन नहीं सकता कि ये संसार रूपी जो व्याप्य संसार है उसके कण कण में ईश्वर अपने चेतन और सर्वज्ञता की गुण धर्म से युक्त होकर के व्याप्त है, यह नियम नहीं लागू होता। ईश्वर तो व्याप्त है लेकिन अनासक्त रूप में व्याप्त है, और साधक ही जब अनासक्ति को प्राप्त करता है उनका साक्षात्कार कर पाता है। इसमें थोड़े से सिद्धांत की चर्चा है और बारीकी से चर्चा है। मिट्टी और घड़ा और संसार और ईश्वर, इन दोनों में बड़ा फर्क है। क्या बारीकी है? देखिए कि घड़े के रग रग में मिट्टी के स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, लेकिन संसार के रग रग में प्रकृति के स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप नहीं दिखाई पड़ेंगे। कितने वर्ष हो गए, ये सिद्धांत अछूत ही रह जाने वाला है। ईश्वर साक्षात्कार होगा या नहीं, ईश्वर का जो ऊर्जा में स्वरूप हम उसको देख पाएंगे या नहीं। बड़े साधक इसमें श्रम करते हैं, और कभी कभी बजाज साहब कहते हैं कि इस सिद्धांत में मुझे विश्वास ही हट गया है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने जो कहा वो करके दिखा दिया कि इस तरह विज्ञान के सिद्धांत चलते हैं। लेकिन जो दार्शनिक है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो जो कहते हैं उसका साक्षात्कार होता ही नहीं है। तो इसलिए इस सिद्धांत पे अब विश्वास हटता जा रहा है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि घड़े और मिट्टी में जैसा संबंध है, संसार और ईश्वर का ऐसा संबंध नहीं है, बल्कि संसार और प्रकृति का, कारण प्रकृति का संबंध आप माने, ईश्वर को इसमें मत घसीटे। ईश्वर अनासक्त चेतन ऊर्जा है, इस तरह इसको एक पृथक सत्ता प्रदान कर दें। इस तरह आगे देखते हैं। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, श्रुति में भी प्रधान के कार्य की चर्चा है। प्रधान से सृष्टि बनी है, प्रधान यानी प्रकृति, प्रकृति से सृष्टि बनी है। इस तरह श्रुति में, श्रुति यानी वेदों में भी इस तरह मंत्र मिल जाते हैं। प्रसिद्ध मंत्र आप सब जानते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो सुनहरे पंख वाले पक्षी हैं और समानम वृक्ष परिसस्व जात, दोनों एक पेड़ पे निवास करते हैं। दो पक्षी हैं एक पेड़ पे, ये
पेड़ कौन है? संसार रूपी वृक्ष है, और दो पक्षी रहते हैं, हमारे जीवात्मा भी और ईश्वर भी निवास करते हैं दोनों पक्षी के, और दोनों सुनहरे पंख वाले हैं, क्योंकि दोनों चेतन तत्व हैं। एक कम सामर्थ्य वाला है, एक व्यापक सामर्थ्य वाला है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, उन दोनों से एक पक्षी क्या करता है ना, पिप्पल सुपक्व फल का भोजन करता है, संसार के सारे भोगों को भोग देना चाहता है, और कुछ भी भोग मिल जाए वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर अन्य अनस्नन अभिचाकसीति, और जो दूसरा पक्षी है वो कुछ न खाते हुए वो क्या कर रहा है उसको बार बार देखता रहता है, उसी के आधार पे तो कर्म फल की व्यवस्था करता है। तो इसलिए ये संसार रूपी वृक्ष में दो पक्षी लटके हुए हैं। तो इस तरह वेद से ये पुष्ट हो जाता है। और श्रुतेरपि प्रधान कार्यत्व, वेद में भी बड़े प्रमाण मिल जाते हैं। इस सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। क्या है कि उदाहरण देते हैं आपको, सूर्या चंद्र मसोधाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। हाँ, द्यावा पृथ्वी जनयन देव एक, द्यू और पृथ्वी लोक को किसी पुरुष ने बनाया, और वो परम पुरुष परमात्मा है। तो इसलिए श्रुति में वेदों में बड़े प्रमाण मिल जाते हैं कि ये ईश्वर जो अनासक्त चेतन तत्व ये बनाने वाला है, और जो मैटेरियल है वो प्रकृति है, और जो जीवात्मा है वो भी थोड़े बहुत कुछ बना लेता है, चंद्र तक पहुंच जाता है, मंगल तक पहुंच जाता है, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो थोड़े बहुत कार्य कर लेता है। तो मैंने कभी कहा था कि चेतन तत्व दो हैं, निमित्त कारण दो हैं, एक तो जीवात्मा भी है और परमात्मा तो परम निमित्त कारण है। तो जो निमित्त कारण होता है वो थोड़े बहुत मटेरियल का यूज करके कुछ ना कुछ बनाता है। तो इस तरह इसका संबंध है वेदों से, बड़े प्रमाण इसमें मिल जाते हैं। अब एक नया प्रकरण यहाँ शुरू किया, क्या? ना विद्या शक्ति योगो निसंगस्य, हमने असंगोयम पुरुष पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? 15वें सूत्र में जीवात्मा का प्रकरण में वो कहा था, जीवात्मा जो है किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बना है, तो निसंग असंग कहा था। यहाँ निसंग परमेश्वर की चर्चा करते हुए कहता है निसंग, परमेश्वर निसंग है, किसी संग से उसका कोई संबंध नहीं है, चाहे हजारों संग हो, जीवात्मा प्रकृति का संग हो, किसी से उसका कोई संग नहीं है। न अविद्या शक्ति योग, उस ईश्वर में अविद्या के शक्ति का योग नहीं होता है, ईश्वर के साथ अविद्या का संयोग नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर क्या है? अनासक्त चेतन। कहीं नोट करिए जिनके पास पेन है, कई बार कह दिया, ये तो चेतन है लेकिन किसी भी तत्व में निर्लिप्त नहीं होने वाला चेतन, जैसे पानी कमल पत्ते में लिप्त नहीं होता है। अब ये तत्व चर्चा क्यों हुई? चर्चा वही हुई जो पूर्व पृष्ठ में हमने पढ़ा, थोड़ी बहुत कार्य क्षमता प्रकृति की है, ईश्वर की भी थोड़ी बहुत कार्य क्षमता मान लें। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न उठाया कि ईश्वर कभी भी प्रकृति के साथ उस जैसे उपादान कारण नहीं बन सकता, क्योंकि ईश्वर तब बनेगा जब अनासक्त स्वरूप को वो खोएगा, और वो खोता ही नहीं है। अगर आप कहेंगे अविद्या के कारण अनासक्त स्वरूप खो जाता है, विश्वामित्र अविद्या से प्रेरित होकर के अनासक्ति से प्रेरित हो गया, जैसे काम वासना बढ़ी तो अविद्या की वृद्धि हुई और अपनी तपस्या भंग हो गई। तो उसी तरह अगर कहें कि ईश्वर किसी अविद्या से ग्रसित होकर के अगर प्रकृति के साथ मिल करके कुछ अंश में सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, अगर इस तरह कोई माने, वो समाधान करते हैं न अविद्या शक्ति योग, ईश्वर में अविद्या का प्रवेश ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो निसंग किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बनने वाला है, वो इंडिविजुअल एंटिटी है, तो इसलिए इंडिविजिबल एंटिटी है। तो इस तरह ईश्वर का स्वरूप यहाँ बताया। अब कहते हैं यहाँ एक बढ़िया सिद्धांत 14 में बताया गया, क्या है? तद्योग सिद्धि बन, तद्योगे तत्सिद्धि बन्याश्रयत्वम, तत्योगे अविद्या के योग होने पर तत्सिद्धौ अन्योन्याश्रयत्वम। शंका में कह रहे हैं कि मान लीजिए, इसको कहते हैं
क्या कहते हैं इसको, अभ्युपगम सिद्धांत, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं तो ये समस्याएं होगी। तो वही सिद्धांत यहाँ अभ्युपगम सिद्धांत लागू है। थोड़ी देर के लिए ईश्वर तो निसंग है आपने कह दिया, थोड़ी देर के लिए मेरी बात तो मान लो, तद योगे, अविद्या के योग से वो युक्त हो गया ईश्वर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। क्या सिद्धांति कहता है आपकी बात, पूर्व पक्षी की बात मान लेते हैं। तत्सिद्धौ, अविद्या के योग से अगर ईश्वर युक्त हो जाता है, उसकी सिद्धि हो जाती है। अन्योन्याश्रयत्वम, एक अन्योन्याश्रय संबंध की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको क्या परेशानी है सिद्धांति बताओ। हमारे पूर्व देखिए, इसमें थोड़ी शास्त्रीय चर्चा है। क्या है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो कि ईश्वर अविद्या से युक्त रहता है, ठीक है, मान लिए, सिद्धांत ने कहा। तो तत्सिद्ध, अविद्या से युक्त ईश्वर की सिद्धि हो गई। तो अविद्या के साथ ईश्वर का अन्योन्याश्रय संबंध हो गया। अन्योन्याश्रय का मतलब है एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकता, और अविद्या ईश्वर को छोड़ के नहीं रह सकती, ईश्वर अविद्या को छोड़ के नहीं रह सकते। इसका तात्पर्य ये हुआ, अगर अविद्या ईश्वर से युक्त हो गई व ईश्वर अविद्या से युक्त हो गया, तो यहाँ एक बीजांकुर न्याय की उत्पत्ति होगी, अन्योन्याश्रय का संबंध उत्पन्न होगा, जिससे ईश्वर सिद्धांत खंडित हो जाएगा। क्या है कि अविद्या अगर ईश्वर से युक्त हुई तो अविद्या पहले अस्तित्व में थी या नहीं? पूरी एकाग्रता से सुनिए कि ईश्वर के उत्पन्न होने से पहले अविद्या अस्तित्व में थी। जब अस्तित्व में थी तो अविद्या ईश्वर के प्रकट होते ही अविद्या ईश्वर से जुड़ गई। अब फिर क्या है कि अब ईश्वर अविद्या को नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अविद्या से ईश्वर को पोषण मिलता है, ईश्वर अविद्या से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए अब जो ईश्वर है, अब उसकी भी सिद्धि करते हैं कि अविद्या से पूर्व ईश्वर विद्यमान था या नहीं। हम नहीं कह सकते ईश्वर था या नहीं, क्योंकि यहाँ कहते हैं अविद्या के योग से ईश्वर जुड़ गया, यानी अविद्या पहले मौजूद थी, बीजांकुर न्याय हो गया। पहले बीज था या पहले वृक्ष बीज का संबंध हुआ, पहले वृक्ष था या पहले बीज था? पता तो लगता है कि पहले बीज रहा होगा, लेकिन इसी तरह चलते चलते कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहां भी पता लग रहा है अविद्या पहले मौजूद रही और ईश्वरीय सत्ता बाद में आया, ये तो पता लगता है। लेकिन बीजांकुर न्याय, अन्योन्याश्रय संबंध हम नहीं कह सकते एक दूसरे से आरोपित हैं। तो इस तरह संबंध उठ करके खड़ा हो जाएगा, और ये संबंध हमें ग्राह्य ही नहीं है, क्योंकि आगे कहेगा, देखिए, न बीजांकुरवत संसारा साधि संसार श्रुते। यहाँ बीजांकुर अन्योन्याश्रय संबंध बनाकर एक दूसरे पे आश्रित हैं, ये संबंध बनाकर आप इस तरह सिद्धि नहीं कर सकते। अन्योन्याश्रय का मतलब है किसी भी स्थिति में अविद्या ईश्वर को छोड़ नहीं सकता, ईश्वर व्यापक है, किसी भी थोड़े से अंश में अविद्या युक्त हो जाए तो ईश्वर को क्या परेशानी हो जाएगी। और हम क्या कहते हैं कि ईश्वर इतना निसंग है कि अविद्या की परछाई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ कहता है अन्योन्याश्रय मान लो, अगर मान लें तो बीजांकुर संबंध आके पहुंच जाना है, क्योंकि कभी भी बीजांकुर संबंध का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने वाला है, ये बीज था या वृक्ष था। तो इसी तरह फिर कहता है ना बीजांकुरवत संबंध, अन्योन्याश्रय दोष लगा करके बीजांकुर संबंध से अविद्या और ईश्वर के बीच तालमेल आप बैठा नहीं सकते। सादि संसार श्रुते है वेदादि शास्त्रों में संसार को सादि कहा गया है। सादि यानी आदि के साथ संसार युक्त है। संसार यहाँ कार्य जगत का कथन है, जो कार्य जगत है उसके आदि है, क्योंकि द्यावा भूमिम जनयन देव एकह देव, एक ही ईश्वर ने इस द्यू को और पृथ्वी लोक को बनाया। सूर्या चंद्रमसो धाता, धाता ने सूर्य को भी बनाया, चंद्रमा को बनाया। हम सबको उस ईश्वर ने ही कारण रूप से कार्य रूप प्रदान किया। तो इसलिए जो उत्पन्न को प्राप्त करता है उसका स्वरूप, जो कार्य स्वरूप है, वो सादि है। सादि यानी आदि के साथ है, हम सब बने हुए हैं, और ईश्वर क्या है, अनादि है। तो अविद्या कब आती है? अविद्या का वास्तविक अर्थ है जो जैसा है उसको ऐसे न जानना अविद्या। तो पहले जो जैसा है ऐसा विद्यमान था, अविद्या बीच में आती है।
बीच में आकर के ऐसा भ्रम फैला देती है कि जो जैसा है वो ऐसा ही नहीं दिखाई पड़ता। तो इसीलिए ये कहता है अविद्या ये संसार के बन जाने पर इसी संसार में भ्रम फैलाने वाली एक शक्ति है, जो संसार वस्तु जैसा है उस तरह अनुभव में हमारी नहीं आती है। तो इसीलिए संसार जैसे शादी है, आदि के साथ युक्त है, उत्पन्न और विनाश कार्य संसार का, कार्य जगत का जिस तरह है, तो अविद्या का इस तरह उत्पन्न भी है और विनाश भी है। तो संसार शादी है और ईश्वर अनादि है। तो इस तरह इनकी चर्चा चलती है। तो आज यही विराम देते हैं, समय हमारा हो गया है। तो आज की चर्चा में कुछ शास्त्रीय चर्चा रही और ईश्वर की बड़ी चर्चा इसमें हुई। और जो लोग कहते हैं निरीश्वर हैं, तो इनको ये प्रकरण पढ़ लेना चाहिए कि पहले प्रकृति के साथ संबंध, कर्म फल के साथ संबंध बताया, बाद में प्रकृति के साथ संबंध बताया, और अविद्या के साथ फिर जोड़कर संबंध बता करके अन्योन्याश्रय संबंध बना के बीजांकुर संबंध उस पर थोपना चाहता है। तो आखिर में उन्होंने 15 में समाधान दे दिया कि ये संसार शादी है, ईश्वर अनादि है, और ईश्वर कैसा है, निसंग है, और हमारा जीवात्मा जो है असंग है। तो इस तरह निसंग और असंग संबंध से हम जुड़े रहें, विवेक ख्याति प्राप्त करें और कुछ कल्याण परक कार्य करें, मंगलाचरण, तो शुभ और श्रेष्ठ कार्य करें निष्काम भावना से। तो यही प्रेरणाएं आज मिली। तो शंकर इस चक्र में फंस गया। तो शंकर का कहना था कि ये सारा संसार जो है ईश्वरमय है, लेकिन संसार के कुछ हिस्सों में अविद्या हावी हो जाती है, ईश्वर के कुछ अंशों में अविद्या हावी हो जाती है। वो अंश जैसे जंग लग के टूट टूट करके गिरते हैं, तो उस तरह गिर पड़ते हैं। वही ये संसार है, ये आकाश है, पृथ्वी है, तेज वायु आकाश है, और साथ में ये जीवात्मा समुदाय है। फिर इनको जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा परमेश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, और ये प्रकृति माया है, फिर ये अपने स्वरूप बदल देती है, उस ईश्वर में आवृत हो जाती है। तो यहाँ क्या समस्या है कि ईश्वर पे अगर अविद्या हावी हो जाए तो फिर वो ईश्वर क्या रहा, निसंग क्या रहा, अविद्या तो बड़ी हो गई ना, तो ईश्वर तो गौण हो गया। तो यहाँ स्पष्ट इन सूत्रों को क्यों उन्होंने अनदेखा करके इस तरह सिद्धांत बनाया, और बड़े समझदार व्यक्ति रहे शंकराचार्य, संभवतः उन्होंने इसकी आवृत्ति बार बार नहीं कर पाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए अवसर नहीं मिला। ये स्पष्ट ही कह रहा है, देखिए, ना विद्या शक्ति योग निसंगस्य, इतना बड़ा जबरदस्त सूत्र होने पर भी शंकर के सिद्धांत और उसके अनुयायी इसको पढ़ते ही नहीं है और उसी के सिद्धांत का मनन करते जाते हैं। अविद्या बड़ी है और जो ईश्वर है वो न्यून है, वो अविद्या, बड़ी अविद्या ईश्वर पे हमला कर देती है और फिर सृष्टि बना देती है, फिर समझ हो जाने पर अविद्या छिप जाती है। तो इत्यादि सिद्धांत निरर्थक हैं। तो इसलिए सिद्धांत ग्रंथ आप पढ़ें, विद्वान बने, ज्ञानी बने। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। कुछ प्रश्न रख सकते हैं, आज तो कुछ प्रश्न उठाने वाले विषय रहे, समय भी ऑलरेडी हो चुका है, एक दो प्रश्न रख सकते हैं। विनोद मैडम आज संघर्ष करती रही, मेरे पास आ रहा है, लॉबी में वेट कर रही है। क्या कर सकते, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम उनकी हो गई। चलिए सत्र समाप्त करते हैं। तो 2 सूत्र याद रखिए, निसंग ना विद्या शक्ति योगतो निसंगस्य असंगोयम पुरुषः। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम
वैदिक अभिवादन। सबको सब प्रेम नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। थोड़ा ज्यादा दाश ठीक हो गया।